देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको। फोर आइडेंटिकल होलो सिलेंडर कॉलम ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 किलोग्राम। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ कॉलम आर 30 cm and 40 cm respectively. Assuming that a load distribution to be uniform, calculate the compressional strength of each column. The Young modulus of steel is 2.0 into 10. मतलब आपको इसमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक बड़ा कोई स्ट्रक्चर है जिसके जैसे खाट होता है ना, खाट अपना डबल बेड होता है, जैसा हमारा सिंपल बेड होता है वैसे ही इसमें क्या है, इस तरह से इसके चार क्या कर रखे हैं, होलो सिलेंडर बना रखे हैं। ओके, इस तरह से ये होलो सिलेंडर, इसके ऊपर कोई भारी स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके नीचे इसके चार टांगे, एक तरह से 4 लेग्स है। लेग सिलेंड्रिकल है और स्टील की बनी हुई है। इसका जो फोर्स है, इसका जो वजन लग रहा है वो 50,000 किलोग्राम है। तो एक पे कितना होगा, एक कितना वजन सहन कर रहा होगा, 1 लेग ओनली, या फिर कैसे ईच लेग कितना वेट को बियर कर रहा होगा, ये हमको ये हम बता सकते हैं इजीली। कैसे बताएंगे, 50,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 50,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये तो हमारा क्या मास है, पीछे किलोग्राम आ रहा है, 50,000 किलोग्राम है ना, इसका मतलब ये मास, पीछे किलोग्राम आ रहा है मतलब ये मास। तो इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4 करेंगे, क्योंकि 4 लेग्स हैं। जब डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमको एफ ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमको क्या मिलेगी, किलोग्राम में। तो ये हमको मिलेगी, जब डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 12,500 किलोग्राम। ओके, तो ये क्या आ गया, मास आ गया। ध्यान रखना ये एम आ गया, मास 12,500 किलोग्राम। पर हमको क्या चाहिए, हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। एफ इजिकल टू, हमको इच प्रत्येक का निकालना है, अकेले का निकालना है, एक चारों में से किसी भी कोई भी एक का निकालना है, इसलिए हमने डिवाइड बाय 4 किया था। तो एम जो हमने क्या निकाला था, 12,500 निकाला था, ये इसको हमको यहाँ लिखना है एम की जगह पे, तो हो जाएगा 12,500। जी की वैल्यू आपको मालूम है 9.8 होती है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये हमारा आ गया फोर्स, और उसके पीछे इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसलिए कैपिटल एन। ओके, अब एक और चीज़ इसमें बताइए कि ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है और इनकी रेडियस दे रखी है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। यानी कि ये किस तरह से हो गया, इसका मतलब ये है, देखिए इसमें क्या कहा है इसने कि द इनर एंड आउटर रेडियाई, यानी कि इनर 30 सेंटीमीटर है और आउटर 40 सेंटीमीटर है। तो इनर एंड आउटर रेडियाई इतनी है, तो अगर हमको इसका एरिया निकालना तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो जैसे कोई सिलेंड्रिकल है स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से कोई सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये इनर है और ये आउटर है, रेडियस है। तो ये तो हो गया हमारा, इसको अगर हम R1 मान लें, ठीक है, और आउटर को हम मान लेते हैं R2, है ना, R1 R2। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनल जो सर्कल है उसका एरिया और आउटर, तो आउटर वाला बट ज़्यादा है क्योंकि R2 ज़्यादा है, तो आउटर जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। यानी कि हमको जब एरिया निकालेंगे हम, तो उसका फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, और सर्कुलर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई R2 स्क्वायर जो है वो ज़्यादा होगा, है ना। इनर सर्कल से आउटर सर्कल का एरिया ज़्यादा है क्योंकि R2 ज़्यादा, रेडियस सेकंड ज़्यादा है। तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, इस तरह से एरिया निकलेगा। तो ये एरिया आ जाएगा हमारा, पाई कॉमन ले लेंगे अगर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया के लिए हम वैल्यू रख देंगे, वैल्यू क्या रखेंगे, वैल्यू हम रखेंगे R1 R2 की जो वैल्यू दे रखी है हमको, क्या दे रखी है वैल्यू हमको सेंटीमीटर में दे रखी है। देखो 30 सेंटीमीटर R1 और R2 कितना, 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे इसको, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा हमको, 100। तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो जैसे R1 हमारा है
30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, डिवाइड बाय 100। इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो R1 आ जाएगा 0.3 मीटर आ जाएगा। ऐसे R2 क्या आ जाएगा, 0.4 मीटर आ जाएगा। तो R1 R2 की वैल्यू हमको मिल गई। अब इसको हमको इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम इसकी इक्वेशन में रखते हैं। A इज इक्वल टू हम रखेंगे पाई R2 कितना है 0.4 मीटर और R1 कितना है 0.3 मीटर। पाई फिर लिखेंगे 0.4 मीटर स्क्वायर माइनस 0.3 मीटर स्क्वायर। ओके, और ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा ऐसे। जब इसको हम सोल्व करेंगे, पाई कितना होता है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। ओके, और ब्रैकेट में ये फिर कंप्लीट सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगी वैल्यू 0.07। फाइनल सोल्व करने के बाद एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा 0.22 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने मीटर में बदल दिया था तो यूनिट भी क्या आएगी, मीटर स्क्वायर में आएगी। तो ये हमको ए की वैल्यू मिल गई। उसके बाद एफ की वैल्यू हमको पहले ही मिल गई थी, ये रही एफ की वैल्यू हमने निकाल लिया था। एफ, ये पूरी एफ की वैल्यू और ये तो यूनिट है एफ की। ठीक है, तो ये एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, सारी वैल्यू आ गया। हमको फाइंड क्या करना है, तो न्यूमेरिकल देखें वापस। फाइंड आउट, कैलकुलेट कंप्रेशनल स्ट्रेंथ निकालनी है हमको, जबकि हमको वाई यंग मॉडुलस जो है वो दे रखा है, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से देखें हम, तो हमको कंप्रेशनल स्ट्रेंथ निकालना है। आपको फॉर्मूला भी पता है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला था। हमको y गिवन है, दे रखा है, स्ट्रेस हमने निकाल लिया है, कितना होता है F/A, है ना। ध्यान से समझना फिर से, y गिवन है कितना है, ये रहा 2 × 10⁻11। ओके, उसके बाद स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस का सिर्फ ओनली स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F/A। ये भी हमको पता है कैसे, ए मालूम है, ए मालूम है और एफ भी मालूम है, ये रहा। तो F/A अपन निकाल सकते हैं, यानी कि अपन को F/A स्ट्रेस भी मालूम है। तो क्या आ जाएगा, जब ये मालूम है और ये भी मालूम है तो हम ये निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके स्ट्रेन निकाल लेते हैं। इसी को कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेन। तो निकाल लेते हैं, कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हाँ देखिए, फॉर्मूला समझे ध्यान से। जैसे यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या था, F/A स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था ना ये। ओके, अब हमको स्ट्रेन निकालना है, तो ये स्ट्रेन को ट्रांसफर कर देंगे और y इधर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F/A/y इज इक्वल टू स्ट्रेन। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अरेंज कर दो, स्ट्रेन इज इक्वल टू F/A × y। ओके, अब यहाँ पर सारी वैल्यू हमको पता है तो हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू हमको मालूम है कितनी थी, 12,500 हमने शुरुआत में निकाली थी। ये रही 5 है ना, ये रही एफ की वैल्यू। ओके, उसके बाद ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने निकाली, कहाँ गई, ये रही, ए निकाला था हमने। फिर y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल में, देखो ये रही, सब रख देते हैं इसमें फॉर्मूले में। F/A, ए की वैल्यू कितनी थी वो भी रख देते हैं हम, 0.22, और y की वैल्यू भी गिवन है 2 × 10⁻11। जब इसको सोल्व करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी, स्ट्रेन इज इक्वल टू 2.8 × 10⁻6। ओके, ये हमारा आंसर आया। इस तरह से हमको
कंप्रेशनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन है तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, मैंने आपको शुरुआत में और फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसलिए पीछे कोई यूनिट नहीं आएगी, आंसर इतना ही रहेगा। अब एक चीज़ थोड़ा समझ लें, ये फॉर्मूला कैसे बना। तो फॉर्मूला सिंपल था हमारे पास, एक बार फिर समझा देता हूँ। फॉर्मूला कहाँ से है, तो फॉर्मूला था यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वही फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर, सिर्फ ट्रांसफ़र किया ये। और स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको मालूम था यंग मॉडुलस स्ट्रेस क्या होता है, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में एज इट इज स्ट्रेन लिख दो, ठीक है। फिर क्या किया, मुझे स्ट्रेन निकालना था, स्ट्रेन को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा सामने लेफ्ट हैंड साइड में, और यंग मॉडुलस इसकी जगह पे आ जाएगा और ये उस उधर चला जाएगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेन निकालना है, ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया अपॉन यंग मॉडुलस। अब जो नीचे है वो उल्टा होके कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया इंटू ये वाई जो है वो 1 अपॉन वाई में आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला जो बना है वो ऐसे बना है, एफ अपॉन क्या बन गया ये फॉर्मूला, एफ अपॉन ए वाई। तो यही फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, देखें पहले ये रहा, ये रहा, इसी को अपन ने यूज़ किया है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और स्टील केबल, एक केबल है सिंपल है ना, तार है एक दूसरे से, विथ अ रेडियस, इसकी रेडियस दे रखी तार की, तार गोल होता है तो उसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, सपोर्ट अ चेयर लिफ्ट, ये किसी चेयर को उसने लिफ्ट कर रखा है। इफ़ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 10⁸, यानी कि स्ट्रेस दे रखा है, अगर उस वायर पे 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर स्ट्रेस लगेगा तो वायर टूट जाएगा, यानी कि वो केबल टूट जाएगी। केबल टूट गई तो जो चेयर है वो भी टूट जाए, मतलब अलग हो जाएगी, तो गिर जाएगी नीचे, है ना। तो इतना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस पर स्ट्रेस, कितना 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट, यानी कि जो केबल है जिससे चेयर को लटका रखा है या पकड़ रखा है, उस केबल पे कितना लोड हो सकता है, मैक्सिमम लोड उसके वो केबल कितना ले सकती है, सपोर्ट कर सकती है ना। तो हमको लोड का मतलब होता है फोर्स, सबसे पहली बात, ठीक है। तो हमको यहाँ ये देखना है कि आपको पता ही है कि हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस गिवन है तो हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। फिर हमको लोड निकालने को कहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोड, यानी कि फोर्स। तो फोर्स, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, और 1.5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, यानी कि इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमको यहाँ पर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाना है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो अगर फोर्स मैक्सिमम हुआ तो स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस हमको दे रखा है 10⁸, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम, यही फॉर्मूला है, सिर्फ मैं इसके अंदर वर्ड्स बदल रहा हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस हमको मैक्सिमम दे रखा है, इज इक्वल टू, अब फोर्स भी मैक्सिमम दे रखा है और स्ट्रेस भी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम लोड, यानी कि एफ, मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वैल्यू हमको रखनी है, तो रख देते हैं। देखिए अब हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम लोड, यानी कि हमको तो ये निकालना है, और ये तो गिवन है, कितना है, ये कितना दे रखा है, ये रहा 10⁸। एरिया कैसे निकालेंगे, रेडियस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, तो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको तो लोड निकालना है, तो एरिया वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड इज इक्वल टू एरिया इंटू, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, इंटू मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो ये जो क्वेश्चन बनेगी वो क्या बन जाएगी, मैक्सिमम लोड इज इक्वल टू, यानी कि एफ है ना, मैक्सिमम लोड यानी कि एफ, हम एफ निकाल, क्या हो जाएगी, तो हमने एरिया इंटू स्ट्रेस किया था, देखो एरिया इंटू स्ट्रेस, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा
पाई आर स्क्वायर एरिया, फिर एरिया इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना है 10⁸ ये रहा, हो जाएगा 10⁸8 चलेगा। न्यूटन क्यों आया, क्योंकि इसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, आंसर क्या आएगा न्यूटन में आएगा। ये पूरा सोल्व करने के बाद तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम लोड इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू होती है 3.142 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, तो आर स्क्वायर यानी कि रेडियस, रेडियस किस में दे रखी है न्यूमेरिकल में, देखो रेडियस 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा हमको, सही है ना। देखो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, ऊपर देखो न्यूमेरिकल में ये 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में कैसे बदलेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1.5 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो 100 करेंगे तो 2 जीरो आएंगे नीचे, तो वो ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगा। 100 जब ऊपर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा, और उसका क्या है स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। ओके, और इंटू क्या था लास्ट में 10, तो ये इंटू में आ जाएगा 10⁸8। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मैक्सिमम लोड इज इक्वल टू 7.07 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर, यानी कि ये फोर्स आ गया है, इसकी यूनिट क्या लगेगी, न्यूटन लगेगी। ओके, और ये 3.14 किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू। ये ब्रैकेट जो है वो पूरी किसकी वैल्यू है, पूरी आर की वैल्यू, और आर के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻², ये जो पूरा है ना ये आर है, इसको अपने मीटर में बदला है, इसलिए 10⁻² आया है, ध्यान रखना ये, क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर था, तो 1.5 सेंटीमीटर जो है उसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 3 के बाद 1, ऐसा भी कह सकते हो आप। ओके, हमको सोल्व करना नहीं, क्योंकि 10 की पावर में रखना है, ज़रूरत ही नहीं है। ओके, इस तरह से इजीली हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।